हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्याति हिंदी क्लासेज। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे काल। तो काल किसे कहते हैं, काल कितने प्रकार के होते हैं, ये इस वीडियो में देखा जाएगा। काल का अर्थ हो जाएगा समय। समय मीन्स टाइम। तो काल कहता है या समय कहता है या टाइम कहता है, उसकी एक कहा जाए तो काल का अर्थ ये हो जाएगा कि कौन से समय में कौन सा कार्य घटित हुआ है, या क्रिया किस समय में कौन सा कार्य कर रही है, या क्रिया किस समय में कार्य को संपन्न कर रही है, क्रिया किस समय में कार्य को कर रही है। तो उससे जिस शब्द का बोध होता है उसे हम काल या समय कहते हैं। तो आइए परिभाषा देखा जाता है। काल कहता है क्रिया की परिभाषा इसकी हो जाएगी, क्रिया के जिस रूप से उसके कार्य के घटित होने का, कार्य के घटित होने का, घटित होने का समय बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, काल कहेंगे। काल को ही हम समय भी कहते हैं, टाइम। इंग्लिश का क्या हो जाएगा, इंग्लिश में टाइम काल कहते हैं। देखिए, काल मीन्स हो जाएगा समय। तो कहता है क्रिया के, आप पहले काल को समझने के लिए कि क्रिया किस काल में हुई है, या यह सेंटेंस किस काल का है, यह वाक्य किस काल का है, तो सबसे पहले आपको कहता है क्रिया को देखना है। क्रिया बताती है कि हम इस काल के घटित होने वाले वाक्य हैं, या इस काल में मेरी क्रिया रूपी जो घटना है इस काल में हुई है, या किस काल में क्रिया वाक्य किस काल में है, किस समय में है, किस टेंस में है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसकी क्रिया देखनी होगी। देखिए, टाइम भी कहेंगे, इसको टेंस भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, टेंस भी कहते हैं, टाइम। ये टाइम मीन्स काल, समय का इंग्लिश है, ठीक है। कहता क्रिया के जिस रूप से उसके कार्य के या किसी घटना के घटित होने का समय पता चले कि क्रिया भूत में हुई है, भविष्य में हुई है, या वर्तमान में हुई है। इसको जानने के लिए हम सबसे पहले क्रिया को देखते हैं। तो क्रिया ही हमको बताती है यह घटना किस काल में हुई है, भूत में, वर्तमान में, या भविष्य में। तो ये बताता है कि क्रिया के जिस रूप से उसके कार्य के घटित होने का समय हमको बताया जाए उसे हम काल या समय कहते हैं। ये थी काल की परिभाषा। अब कहता है काल के कितने प्रकार होते हैं, काल के प्रकार। देखिए, ऐसे देखने के लिए काल के 3 प्रकार होते हैं। यही आप लिख लीजिए, 3 प्रकार। पहला क्या होगा, भूतकाल, भूतकाल। दूसरा क्या होगा, वर्तमान काल। और तीसरा क्या होगा, भविष्यत काल। क्या होगा, भविष्यत काल। कहता है काल के तो 3 प्रकार हो गए, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। क्या इतने में आप काल को स्पष्ट कर पाएंगे? नहीं। अब इन कालों के भी आप क्या करेंगे, इनके भेद होते हैं, ठीक है। पहले इन कालों को समझते हैं। भूतकाल क्या है, भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय। इसका हो जाएगा बीता हुआ समय, ठीक है। इसका अर्थ हो जाता है बीता हुआ समय। तो एक व्यवस्थित परिभाषा बताने के लिए आप कहेंगे क्रिया के जिस रूप से उसके कार्य के बीते हुए समय में होने का पता चले। क्या, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूर्व में घटित होने का समय पता चले, घटित होने का बोध हो। कहता है ऐसी क्रिया बोध हो वो भूतकाल कहलाएगा। ऐसी क्रिया जो आपके पूर्व में घट चुकी हो, तो उससे रिलेटेड जब आपके वाक्य आएंगे तो वो भूतकाल के होंगे। देखिए, भूतकाल को जानने के लिए
हम चिन्ह क्या प्रयोग करते हैं, था, थी और थे। अभी इसके जब प्रभेद, इसके जब भेद होंगे तो उसमें कुछ और शब्द जुड़ेंगे, लेकिन यहाँ भूतकाल के जो भी भूतकाल का जो चिन्ह होगा, जो पहचान होगी, वो लास्ट में था, थी, थे होगा। था पुल्लिंग, थी स्त्रीलिंग, और ये क्या हो जाएंगे, बहुवचन के लिए जो शब्द प्रयोग होंगे। तो कहता है बीता हुआ समय, ऐसी क्रिया जो बीते हुए समय का बोध कराए वो आपकी भूतकाल होगी, जिसमें आपको मिलेंगे लास्ट में था, थी, थे। ये आपको लास्ट में मिलने चाहिए। अगर ये मिले हैं, और ई भी आएगी और या भी आएगा और आ भी आएगा, ये भी आपको या, ई और आ, ये तीनों भी आपके भूतकाल के ही चिन्ह हैं। ये तीनों भी यहाँ आइए, ई, या, आ, ये भी तीनों आपके भूतकाल। इतने चिन्ह आपको अगर वाक्य में दिख गए तो आप ये समझ लीजिए वो क्रिया भूतकाल में हुई, वो भूतकाल की क्रिया है। जैसे एक वाक्य दिया जाए, वह गया, वह गया। मान लीजिए एक वाक्य, ऐसे ऐसे हम सीधे सीधे एक वाक्य लिख दिए, वह गया। आपको सेंटेंस दे दिए और पूछ लिए इसमें कब कह दिए काल बताइए, तो अगर यहाँ आपके चिन्ह मिल रहे हैं तो समझ लीजिए वह गया, मतलब बता ही दे रहा वह गया, क्रिया भूतकाल में हो चुकी है, उसके जाने की क्रिया पहले हो चुकी है। तो ये वाक्य आपका क्या हो जाएगा, भूतकाल में हो जाएगा। और देखिए वह गया था, यहाँ देखिए आपको था से मिल गया, वह जा रही थी, देखिए रही थी मिला, ठीक है, रही मिला, जा रही मिला। लेकिन अगर भूतकाल के और भेदों को देखा जाएगा तो उसमें होगा आसन्न भूतकाल होगा, अपूर्ण भूतकाल होगा, पूर्ण भूतकाल होगा, तब देखा जाएगा। लेकिन अभी आप किससे पहचानेंगे, जा रही थी से आप पहचानेंगे, क्योंकि आपके यहाँ चिन्ह आपके दिए हुए, तो ये थी आपका क्या हो जाएगा, भूतकाल बताएगा। ये सीधे सीधे समझ लीजिए भूतकाल की क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी होगी, और पहचान क्या होगा, था, थी, थे, ई या आ। ये इतने चिन्ह आपको आ जाएंगे तो वो क्रिया किसकी हो जाएगी, भूतकाल की हो जाएगी। एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब हम पढ़ते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल जो चल रहा है, जो चल रहा है, इसका देखिए, इसका चिन्ह आपका हो जाएगा है, हूं, हो, ठीक है, ये इसके चिन्ह होते हैं। कहता है वह क्रिया, क्रिया का वह रूप जिससे हमको पता चले, क्रिया का वह रूप जिससे हमको पता चले कि अभी इसी समय में काम चल रहा है, वो हमारी क्या हो जाएगी, वर्तमान। वर्तमान का अर्थ होता है प्रेजेंट, जो वर्तमान में चल रही है, और इसकी पहचान हो जाएगी है, हूं, हो। देखिए अभी आप बहुत पढ़ेंगे, जब वर्तमान काल के भेद पढ़ा जाएगा तो उसमें बताएगा अपूर्ण है, संदिग्ध है, पूर्णभूत है, पूर्ण वर्तमान है, ये सब आप उसमें देखेंगे। बस यहाँ वर्तमान काल में आप समझ लीजिए कि क्रिया का वह रूप जो हमें ये बताए कि क्रिया अभी कार्य हो रहा है या इसी समय में कार्य हो रहा है, तो हमारा हो जाएगा वर्तमान काल। और इसकी पहचान है, हूं, हो। जैसे वह जाता है, वह जाता है, ये एक वाक्य दे दिए, हम आपसे कह दिए ये किस सेंटेंस में है, किस काल में है सेंटेंस, तो बोलेंगे आप वह जाता है, यहाँ हमको है का चिन्ह मिला, तो ये वर्तमान का, वो अभी जा रहा है, ठीक है, वो चला नहीं गया। अगर वह गया लिख देते तो वो क्या हो जाता, भूतकाल में हो जाता। लेकिन अभी है की क्रिया है, हमारी है क्रिया दिखाई दे रही है, इसलिए क्रिया का यह रूप हमको बता रहा है कि यह वाक्य जो है वर्तमान काल में है। आपको क्रिया से मतलब रखना है, आपका काल निर्धारित हो जाएगा। जब तक आप क्रिया नहीं पहचानेंगे आप काल बता नहीं पाएंगे किस काल में कौन सी क्रिया चल रही है। ये हो गया वर्तमान काल। भविष्य काल की क्रिया क्या कहती है, जो आने वाले, भविष्य काल का अर्थ होता है आने वाला कल, आने वाला कल या समय।
देखिए इसको बीता वाला से बीता हुआ कल कहा जाएगा या बीता हुआ समय, इसको आने वाला कल। कहता है जो क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य आने वाले समय में होगा, आने वाले काल या समय में होगा, या समय में होगा। जब आपको ये पता चल जाए कि क्रिया जो होगी वो आने वाले टाइम में होगी, तो वहां पे आपका भविष्यत काल होता है। देखिए भविष्यत काल होता है, भविष्य काल नहीं होता है। क्या होता है? भविष्यत काल। आप इसको भविष्यत काल ही लिखेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य आने वाले टाइम में होगा, अभी ना हो चुका है ना हो रहा है, आने वाले टाइम में हो सकता है, होगा, तो उसे हम भविष्यत काल कहेंगे। देखिए इसके भी भेद होंगे, पूर्व भविष्य, संदिग्ध भविष्य, पूर्व भविष्य, ये इसके भी भेद होंगे। लेकिन आपको अभी ऐसे सिंपल यहाँ पढ़ना है कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो जाए कि कार्य आपका आने वाले समय में होगा, उसे हम भविष्यत काल कहेंगे। इसकी पहचान होती है गा, गी, गे। ठीक है, ये इसकी पहचान है। जैसे वह कल बाजार जाएगी, ये क्या हो गया आपका? वह कल बाजार जाएगी। देखिए यहाँ कल तो आ गया, लेकिन कल दो होते हैं ना, एक बीता हुआ कल, एक आने वाला कल। तो ये कल आपको नहीं बताएगा कि हम भूतकाल के कल हैं या भविष्यकाल के कल हैं। ठीक है, आपको ये बताएगा, क्रिया बताएगी, आपकी क्रिया बताएगी कि हम भविष्यत काल की क्रिया हैं। यहाँ हम आपको पहचान बताएं गा, गी, गे। आप ये समझ लीजिए, वहां भेद जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कौन से काल में कौन सी अदर क्रियाएं लगेंगी वो आप देखेंगे। लेकिन यहाँ जो पहचान है, प्रेजेंट का है हूं, हो, भूतकाल का है था, थी, थे, और फ्यूचर टेंस का है मतलब भविष्यत काल का गागी के है। आप कल की पहचान क्रिया से ही कर पाएंगे, ना कि कल शब्द से, क्योंकि बीते हुए कल में भी कल आएगा और आने वाले कल में भी कल आएगा। तो अगर दोनों में आता है तो दोनों की पहचान आप किससे करेंगे? तो क्रिया से करेंगे। क्रिया में गागी गे लगा है, जाएगी, जाने की क्रिया में गागी गे लगा है, गी लगा है, हमको मिल गया। और ये बता दिया कि कार्य अभी हुआ नहीं है, ना हो चुका है, अभी होगा, कल वो बाजार जाएगी। अगर कल वह बाजार गई थी हम कर दें, जब हम गई थी कर देंगे तो ये हमारी क्रिया किसमें हो जाएगी? जाने की क्रिया किस काल में हो गई है? था, थी, थे में हुई है, मतलब भूतकाल में हुई है। और वह कल बाजार जाएगी। ऐसे दो सेंटेंसेज आपको मिल गए, तो आप इस कल को निर्धारित नहीं कर पाएंगे कि कल कौन सा कल है। आप जब यहाँ जाने की क्रिया देखेंगे, था, थी, थे में हुआ है तो ये भूतकाल का कल है, गागी गे में हुआ है तो ये कल आने वाले कल का कल है। ठीक है, तो ये रहे काल। और काल किसे कहते हैं? काल के प्रकार। अब इन प्रकारों के भी भेद होंगे। ठीक है, इनके 4, इनके 5, इनके 4, इनके 3, ऐसे सबके भेद होंगे। तो आज वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए आज बस आप समझ लीजिए सीधे काल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से आपको पता चल जाए कि हमारा कार्य किस समय, हमारी घटना किस समय घटित हुई है, तो उसे हम काल कहेंगे। काल के कितने भेद हैं? भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, मीन्स 3 भेद हैं। भूतकाल में क्रिया के अंत में था, थी, थे मिल जाएगी तो आपका भूतकाल हो जाएगा। वर्तमान में है, हूं, हो मिलेगा तो वर्तमान काल हो जाएगा। भविष्यकाल में गागी गे मिलेगा तो आपका भविष्यकाल होगा। और भूतकाल कहता है मेरी जो क्रिया होगी वो भूतकाल में हो चुकी होगी। वर्तमान कहता है मैं अभी चल रहा हूँ, प्रेजेंट में अभी हूँ, मेरा क्रिया अभी समाप्त नहीं हुआ है। भविष्यत काल में कहता है मैं अभी शांत बैठा हूँ, मैं अब आने वाले टाइम में अपनी क्रिया करूँगा। ये रहा काल, इनके भेद। अब इनके भेदों के ये प्रकार थे। अब इन प्रकारों के हम नेक्स्ट वीडियो में भेद पढ़ेंगे और भेद विस्तार से पढ़ेंगे कि किस वाक्य में कौन सा भेद किस काल का है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।